हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, झारखंड का नामकरण मतलब अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग शासकों ने झारखंड को क्या नाम दिया, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं झारखंड का नामकरण। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख जो किया गया था वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हम लोग को मिला? तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोग को किसमें मिला? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला। किसमें मिला? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंड नाम से जाना जाता है। अशोक का शिलालेख संख्या 13 में इस क्षेत्र को 8वीं कहा गया है। झारखंड को जो है अशोक का शिलालेख संख्या 13 में जो है 8वीं के नाम से जाना जाता है, जो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, हम जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं, आप सिर्फ उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए और लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड से संबोधित किया गया है। मतलब वायु पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुरंड नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो मुंड नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरंड कहा जाता था। विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है? मुंड कहा जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि अर्थात पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या नाम से जाना जाता है झारखंड को? तो पशुभूमि या पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं, भगवत पुराण में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश या किक्किट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भगवत पुराण में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश या फिर किक्किट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किक्किट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कबीरदास के दोहे में भी आपको झारखंड का उल्लेख मिलता है। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। झारखंड का जो पारसनाथ है गिरिडीह में, उसको जैन धर्म का क्या कहा जाता है? मक्का कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें में से 20 तीर्थकारों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, मतलब झारखंड का पारसनाथ जो कि गिरिडीह में है, यहाँ पर जैन धर्म का इसको क्या बोला जाता है? मक्का कहा जाता है। जिसमें से 24 जैन धर्म तीर्थकार में से 20 तीर्थकार जो थे पारसनाथ पर्वत पर ही इनको क्या मिला है? निर्वाण का प्राप्ति हुआ है। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पारसनाथ पर मतलब निर्वाण प्राप्त करने वाले, अंतिम निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब फ्रेंड, बहुत सारे विदेशी भी आए भारत में, उन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा? तो सबसे पहले हमारे आए टॉलमी, ये जो है भूगोल के हैं। ये टॉलमी आए, इन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा? मुंडल नाम से बोला। इन्होंने झारखंड को किस नाम से बोला? मुंडल नाम से बोला। उसके बाद फाहियान, फाहियान जो है झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो फाहियान ने झारखंड को कुक्कुटलाड नाम दिया। फाहियान द्वारा नाम क्या दिया गया झारखंड का? कुक्कुटलाड। टॉलमी द्वारा नाम दिया गया मुंडल। हेंसुएंग, यहाँ पर हेंसुएंग है, तो हेंसुएंग ने झारखंड को किस नाम से पुकारा? तो हेंसुएंग ने जो किलो ना सू फा लाना, ठीक है, हेंसुएंग ने किस नाम से पुकारा? तो किलो ना सूफा लाना, मतलब इन्होंने एक नाम दिया जिनका नाम क्या है? किलो ना सूफा लाना। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है, क्या है? पद्मावत। पद्मावत में झारखंड शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो कबीर का दोहा में, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ में, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे मतलब महाभारत का पुंडरीक देश, ये सभी में हमको क्या मिलता है? झारखंड के बारे में जानकारी मिलता है कि झारखंड को उस टाइम पे क्या कहा जाता था। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मुगल काल में इसे झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो वो सब जो है हमने जितना भी अभी तक टॉपिक कवर किया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किया। इसके बाद आपको आगे का जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो जो भी छूटा हुआ है उसे हम कंप्लीट करा देंगे। मुगल काल का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग टेस्ट सीरीज जब 20+ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मारेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है, नामकरण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पुंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुंड के नाम से जाना जाता था। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो ये भी हम बता चुके हैं। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 13वीं शताब्दी में किया गया। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का हम जानते हैं, झारखंड जो है किससे मिलकर बना है? झार प्लस खंड से मिलकर बना है, अर्थात झाड़ियों का खंड। झाड़ियों का खंड, झाड़ियों का खंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड बोलते हैं। झाड़ी आखिर कहाँ मिलता है? वन में, तो इसको हम बोल सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का किस नाम से मिलता है? तो पुंड हो गया।
झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 13वीं शताब्दी में। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ग्रंथ है वो, तो पद्मावत में हमको क्या मिलता है? झारखंड का शब्द का उल्लेख मिलता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? मतलब महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कुक्कुटलाट, तो ये तो होगा नहीं, ये कोई विदेशी यात्री ने बोला था। तो अब देखते हैं दूसरा, पशु भूमि। तो हाँ, ये पशु भूमि बोला गया था। और पुंडरीक देश, अर्थात बी और सी दोनों, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो पशु भूमि और पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पुंड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया था? तो टॉलमी जो है झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया था? तो ए ऑप्शन है मुंडल, बी है मरुड़, सी हो गया खुखरा, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जो है टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया था? तो टॉलमी जो है झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया था। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो फाहियान जो है झारखंड को किस नाम से पुकारा था? कुकरा, बी नीलांजन, सी कुक्कुटलाड, डी मुंडरीक। तो फाहियान जो है झारखंड को किस नाम से चर्चा किया था? तो कुक्कुटलाड नाम से किया था। हेंसवांग द्वारा झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ए कलिंग देश, बी कीलो नासूफो लाना। तो हेंसवांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कीलो नासूफा लाना शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको अच्छे से करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, क्योंकि ये विदेशी व्यक्ति द्वारा दिया गया है। तो टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो मुंडल से। फाहियान द्वारा झारखंड को चर्चा किस नाम से की गई है? तो कुक्कुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है, कीलो नासूफा लाना। अब बोल रहा है पूर्व मध्यकालीन, तो यहाँ मुरंड नहीं होगा। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना गया या क्या कहा गया है? तो ए पशु भूमि, बी बंजर भूमि, सी मरुभूमि या डी कलिंग देश। तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से जाना गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कंकाजोल के नाम से जाना गया है? ए सिंहभूम, बी पलामू, सी संथाल परगना या डी पंच परगना। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा, संथाल परगना होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी हो गया झारखंड, ऑप्शन डी हो गया जंगल महल। तो हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा, छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए ये भी 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल वाला, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जहांगीर क्या बोला, आईने अकबरी में क्या लिखा हुआ, अबुल फजल का बुक में क्या लिखा हुआ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुकरा या खुखरा, ऑप्शन बी पुंड्र या पुंड्र, ऑप्शन सी मुंडल, ऑप्शन डी कलिंग देश। तो हम देखते हैं कि मुंडल किस में बोला है? तो मुंडल जो है क्या कौन बोला? टॉलमी बोला, ठीक है। पुंड या पुंड्र किस में बोला जाता है? तो ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये कलिंग देश किस में बोला गया है? तो ये भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि राइट आंसर जो होगा कुकरा या खुखरा होगा, ठीक है। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा या खुखरा नाम से। पुंड या पुंड्र कौन बोला? ऐत्रेय ब्राह्मण। मुंडल जो है टॉलमी, और कलिंग देश जो है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में बोला गया है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में जो है
बोला गया है कलिंग देश। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है? ए झारखंड, बी कांकाजोल, सी दामिनेको, डी पशुभूमि। तो अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कांकरा, ऑप्शन बी जंगल देश, ऑप्शन सी खोखरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो वो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खोखरा। तुजक के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा खोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु पुराण में इसको मुरंड के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो मुरंड नाम से संबोधित किया जाता है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए कुक्कुटलाड, ऑप्शन बी पशुभूमि, ऑप्शन सी कुकरा, ऑप्शन डी मुंड। तो हम देखते हैं कुक्कुटलाड जो है ये कौन दिया है? तो ये फाहियान। ठीक है, ऑप्शन से हम छांटते हैं तो। और ये पशुभूमि, तो ये पशुभूमि किस में कहा गया है? तो महाभारत का दिग्विजय पर्व में। दिग्विजय पर्व में जो है इसको क्या बोला गया है? पशुभूमि बोला गया है। कुकरा या खोखरा किस में बोला गया है? तो मुगल काल में इसको कुकरा या खोखरा बोला गया है। तो फिक्स है कि हम लोग का एक ऑप्शन बचा डी, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मुरंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप टेस्ट सीरीज़ लगाए होंगे तो आपको लगा होगा कि नहीं हमने जो पढ़ा वही चीज़ हमने टेस्ट में भी लगाया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।